हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन 3 एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन लिंक भी आ गया है और नोटिस भी आ गया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पे आप देखे होंगे, लोग बताए होंगे, लेकिन एक चीज़ और नया यहाँ ऑब्जर्वेशन रेलवे लाइफ का है। आरआरबी डाटा चेंज कर रहा है। टेक्नीशियन 1 का 3 शिफ्ट यानी एक दिन में एग्ज़ाम ख़त्म और टेक्नीशियन 3 का 24 शिफ्ट यानी 8 दिन एग्ज़ाम ख़त्म। हो सकता है शिफ्ट एक आध ज़्यादा कम हो, लेकिन टोटल 9 दिन पेपर हो रहा है, जो कैलकुलेशन से एक दिन ज़्यादा है। एक दिन में कैंडिडेट 2-3 लाख या एडजस्ट हुए, आगे पीछे हुए या किसी दिन काट के किया गया है, ये इंटरनली है। जबकि आपने 2 बार देख रखा होगा, रिवाइज डेट एग्ज़ाम आ गया था, लेकिन एक नया डेट आ गया है 30/12/2024। बोले 2024 को विदाई करेंगे एग्ज़ाम के साथ ही, इसलिए 30 को भी एग्ज़ाम हो गया, पहले 29 तक ही एग्ज़ाम था। तो चलिए, आरआरबी का कुछ डिफ़िकल्टी फेस किया होगा उसके बारे में है। तो लेकिन अभी तक जो आया है डिटेल उसको बात कर लेते हैं। 1 मिनट पहले वेबसाइट भी दिखाना पड़ेगा आपको। वेबसाइट चंडीगढ़ पे जाके देख लीजिएगा, लिंक आ गया है, वहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे पहले जो डेट में आया था, जिसमें आपका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आया था टेक्नीशियन 2/24 का, उसमें 19, 20, 23, 24, 26, 28 और 29 एग्ज़ाम डेट थे। कुल मिला के अगर ये सारा मिला लेंगे तो 7 डे एग्ज़ाम थे। कितने दिन थे आप भी गिन सकते हैं, 7 डे था। आज के डेट में 9 डे एग्ज़ाम हो रहा है। तो या तो ये नोटिस में लिखा हुआ था, उसके बाद चेंज हुआ, जिसका कोई नोटिस वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन वाला नोटिस हम देखेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा एग्ज़ाम सिटी 1 टेक्नीशियन 1 का नोटिफिकेशन, उसमें 19 का एग्ज़ाम बताया गया है। 19 का एग्ज़ाम हो रहा है, 19/12/2024 का। तो वो हटा देते हैं, हालांकि इस पे और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन जो अभी टेक्नीशियन 3 का आया है एग्ज़ाम सिटी, उनको 13 तारीख को दिखेगा 20 और 23 का एग्ज़ाम का, 14 तारीख को दिखेगा 24, 26, 27, 28, 29, 30 के लिए। तो डेट अगर जोड़ें तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन टेक्नीशियन 3 का एग्ज़ाम हो रहा है और एक दिन आपका हो गया टेक्नीशियन 1 का। कम से कम 9 दिन एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये 2 दिन का डिफरेंस कहाँ से आ गया? तो इसका एक ही सवाल है, या तो कैंडिडेट बढ़ गए या पहले जो 7 दिन के कैंडिडेट थे उन्हीं को बांट के और दिन 2 दिन फैला दिया गया, बढ़ा दिया गया और रिजर्व कर दिया गया हो। कोई एक 30 तारीख को हो सकता है, कोई कैंसिल होगा, कुछ होगा, तो 30 तारीख को 1-2 शिफ्ट का एग्ज़ाम होएगा, एक शिफ्ट खाली रखा हो, ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन इसकी कोरिजेंडम आनी चाहिए थी अगर एग्ज़ाम डेट 30 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो भी आ रहा है जल्दी हो रहा है, हो जाए अच्छी बात है। हालांकि सिलेबस भी बहुत सारी अलग अलग कंडीशन है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब एग्ज़ाम हो रहा है तो इसको एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे कि आपका 30 का भी एग्ज़ाम होगा और एक दिन एग्ज़ाम बढ़ भी गया। तो कौन सा दिन बढ़ गया यहाँ देखिएगा, जो रिवाइज डेट आया था उसमें से। तो यहाँ पे देखिए 23, 24, 26, 28, 29 था। 23, 24, 26, 28, 29 था। 27 का भी यहाँ डेट आ गया और यहाँ 30 का भी आ गया। तो ये 2 डेट इंक्रीज हो गया है। अब 2 डेट किस कारण से एग्जिट हुआ है वो आरआरबी को एग्जैक्ट पता होगा, लेकिन देखिए डेट से तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। एक चीज़ छोड़ के, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर छोड़ के, ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे 6 तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट करेगा। जो पहले से अनुमान लगा रखे हैं वो चेंज हो सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के कहें कि अच्छा खबर है, लेकिन अच्छा खबर को भी अगर कहें तो हम डाटा के रूप में बात करेंगे। तो जब एलपी से देख रहे थे कि 4 लाख पर डे का एग्ज़ाम था, अब 7 दिन होता तो करीब 8 दिन का एग्ज़ाम था, तो 8 चौके 32 लाख के आसपास कैंडिडेट थे और 32 लाख हो जाता पेपर, ज़्यादा इशू नहीं पड़ता। लेकिन अब 9 दिन एक बार हो गया, तो ऐसा नहीं कि कैंडिडेट 36 लाख के आसपास हो, या इसी 32 लाख को पहले 8 दिन में कर रहे थे और 7 दिन में फिर किए थे। पहले 8 दिन बताए थे, फिर 7 दिन, फिर उसके बाद 9 दिन। तो ये चेंज हो रहा है। इसमें हो सकता है कि उसी कैंडिडेट को फ्रैक्शन हो या कैंडिडेट का कोई इशू ज़्यादा हो। खास करके ध्यान रखिएगा, अब 9 दिन एग्ज़ाम होगा तो इसमें टेक्नीशियन 3 में भी 2 हैं, ITI वाले हैं और PCM वाले हैं। दोनों का पेपर एक जैसा होगा, कोई अलग नहीं होगा। टेक्नीशियन 1 का अलग है। लेकिन कुछ लोगों को, बहुत हमारे ज्ञानी भी चैनल पे हैं व्यूअर, वो बोलते हैं कि लेवल 19 तारीख को केवल एक ख़त्म हो जा रहा है टेक्नीशियन 1 का, और अगर ये मैच कर जाता किसके साथ, टेक्नीशियन 3 के साथ, तो क्या अंतर पड़ता कट ऑफ पे।
तो उन्हें लग रहा है कि इनका सिलेबस अलग था इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए सिलेबस अदर थिंग है, हो सकता है टेक्नीशियन 1 का टेक्नीशियन 3 के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर शिफ्ट बढ़ेगा तो शिफ्ट तो अंतर पड़ेगा ना। और वही आपको यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे 9 दिन में एग्ज़ाम हो गया, 8 दिन टेक्नीशियन का हो गया, तो शिफ्ट चेंज हो गया, 3 शिफ्ट बढ़ गए तो 3 शिफ्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन अलग आएगा, नॉर्मलाइजेशन का अंतर अलग पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अंतर पड़ता है, एग्ज़ाम एक साथ हो या अलग हो। टेक्नीशियन 1 का अलग एग्ज़ाम हो गया तो उसका अलग नॉर्मलाइजेशन पैटर्न 3 शिफ्ट का चलेगा और इसका 24 शिफ्ट का अलग चलेगा, तो अंतर पड़ता। लेकिन अगर 27 शिफ्ट का एक साथ होता तो अलग रिजल्ट आता। 1-2 नंबर का ही तो अंतर पड़ता है और 1-2 नंबर एक शिफ्ट 3 शिफ्ट आराम से करा देता है, घबराने की ज़रूरत नहीं। किसी को 1-2 नंबर किसी का ज़्यादा किसी का कम, दोनों साइड में पॉजिटिव नेगेटिव होते रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा समझे चीज़ों को फिर बात कीजिए। पब्लिक में कोई वीडियो बनाता है तो ऐसा नहीं है कि उसे बहुत वैज्ञानिक है और ऐसा भी नहीं है कि उसे कुछ नहीं पता है और आप समझ रहे होंगे कि ऐसे ही बात करता है, तो कुछ तो होगा ज़रूर, तभी तो आप उसके वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो आप खुद के वीडियो बनाते होते। थैंक यू, धन्यवाद।